ओम शांति। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रोध मुक्त जीवन। इस विषय का संबंध मैं समझता हूँ कि लगभग आज के समय में लगभग हर भाई और बहन के साथ है। क्रोध हमारे जो मुख्य विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मुख्य विकारों में नंबर 2 के स्थान पर है ये क्रोध विकार। और जैसा कि सभी जानते हैं कि विकार का माना ही जो बिगाड़ पैदा करता है। इन विकारों के कारण ही जो आत्मा सतो प्रधान से आज संगम युग में, कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान इन विकारों के कारण जो मुख्य विकार है काम विकार, उसके लिए तो प्यारा बाबा कहता है कि ये आत्मा को पतित बनाता है। लस्ट इज ब्लाइंड वैसे भी कहते हैं। और आज के युग में आप देखेंगे इस काम विकार के कारण आज कितनी समाज में कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। जब माताओं बहनों के साथ ये शोषण होता है और उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, तो इस मुख्य काम विकार के कारण है। मगर जो क्रोध विकार है वो भी कम शक्तिशाली नहीं है और उसके रूप भी अनेक हैं। मुख्य रूप तो हम सब जानते हैं, जिसे हम क्रोध, जिसे हम गुस्सा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, बहन या भाई, किसी भी कारण से जब उसमें उत्तेजना पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं कोई इमोशनल हो जाता है। इमोशनल हो जाने का भाव क्या है कि वो उसके तन मन में, शरीर में, मन में हलचल पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति इस विकार के अधीन होता है तो जो ये विकार है, क्रोध विकार, क्रोध अग्नि जिसे कहते हैं, ये भी बुद्धि को नष्ट कर देता है। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है अपने ऊपर। आप देखेंगे कई दफ़ा कोई छोटी सी बात होती है, मगर इस विकार के कारण, गुस्से के कारण आप देखेंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाती है और संबंधों में कितना तनाव पैदा हो जाता है। कई दफ़ा तो व्यक्ति जब इसके अधीन होता है क्रोध विकार के, तो कई दफ़ा उसे उसके कर्मों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत कठिनाइयाँ उसके परिवार के लिए भी पैदा होती हैं। गुस्से के कारण भी मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग इतना उत्तेजित होते हैं कई बार कि उनके हाथ पाँव में भी कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि कई दफ़ा तो कईयों का शरीर भी नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे मैंने देखे हैं कारण। तो इसलिए ये बहुत उत्तेजना पैदा करने वाला और बुद्धि को नष्ट करने वाला विकार है क्रोध विकार। और आप देखेंगे कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस विकार के अधीन होता है तो उससे आप उसके फेस से, उसकी आँखों से, उसके सारे शरीर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हलचल पैदा होती है। मेडिकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस क्रोध विकार के कारण ही उनका जो ब्लड प्रेशर का सिस्टम है वो भी असंतुलित हो जाता है। और आप देखेंगे कि कई दफ़ा मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार इस विकार के अधीन होता है, अर्थात गुस्सा करता है, तो उसको लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है कि उसका खून, ब्लड जो है फिर नॉर्मल स्टेज में आए। तो आप देखिए ये कितना कठिनाई पैदा करता है। अब अगर आप खून के अंदर चेंजेस लाता है ये विकार,
तो आप देखेंगे कि खून तो सारे, ब्लड तो सारे शरीर में काम करता है। ब्लड है हमारी आंखों में भी जाता है, हमारे अंदर में हार्ट में भी ब्लड ही काम करता है। सारा सिस्टम ही हमारा जो शरीर का है वो ब्लड के आधार से चलता है। और अगर ब्लड के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, गर्मी पैदा हो जाती है, हलचल पैदा हो जाती है, तो सारे शरीर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियों के कारण ये बनता है, ये क्रोध विकार बनता है, बीमारियों का कारण बनता है। तो इतना ही, और संबंधों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है। व्यवहार में अंदर आप देखेंगे तो बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। कहने में भी आता है कि ये जो दूसरा घाव है, तलवार का घाव, वो तो जल्दी भर जाता है, मगर ये जो मुख के द्वारा कटु वचन निकले हुए, क्रोध के अधीन जो वचन निकलते हैं, कई दफ़ा वो संबंधों में इतना तनाव पैदा कर देते, इतने घाव, मन पर घाव पैदा कर देते हैं, जिसका इलाज बहुत कठिन होता है। तो इसलिए ये जो विकार है, इसका बहुत ही हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसका बहुत छोटा रूप भी बहुत भयानक है। ईर्ष्या, द्वेष है, आप देखिए, चिड़चिड़ापन है, ये सारे इसी के रूप है, बहुत छोटे रूप है। और आज भी प्यारे बाबा ने मुरली में भी कहा कि रूठ जाना या मूड ऑफ करना, ये भी वास्तव में क्रोध विकार के ही अंश हैं, या उसी के वंश में से ही हैं, कि जो ये अंदर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल। और कई दफ़ा तो ये ऐसे विकार का स्वरूप नज़र आता है कि कई दफ़ा व्यक्ति बाहर से शांत नज़र आता है, अंदर में किसी से बात नहीं करता है, साइलेंस में ऐसे नज़र आएगा। और कई दफ़ा कहता भी है, जब इस विकार के अधीन होता है तो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, बस मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, बस। कई दफ़ा तो खाना पीना भी छोड़ देगा, बातचीत करना छोड़ देगा। ये सारे क्या चीज़ें हैं? ये इस क्रोध विकार के ही भिन्न भिन्न रूप है। और कहाँ से पैदा, किस कारण से पैदा होता है आप देखिए। अगर आप इसके बारे में बहुत विचार करेंगे, खुद ही बैठ करके अंदर विचार करेंगे कि क्रोध विकार का कारण क्या बनता है, क्या कारण बढ़ता है, क्यों गुस्सा आता है, आप देखेंगे। अगर हम इसकी लिस्ट बनाएंगे बैठ करके कि क्रोध विकार आता क्यों, किसके कारण आता है, तो आप देखेंगे कि कहेंगे कि कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है, गलत बोलता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो उससे दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिसको हम कोई काम कार्य करने के लिए देते हैं और वो कार्य व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता है या समय पर नहीं कर पाता है, तो उसके कारण भी मैंने देखा है कि कईयों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, इमोशनल हो जाते हैं। और कई दफ़ा मैंने देखा है कि संबंधों के अंदर छोटी छोटी बातों के कारण, मान शान के कारण, सेल्फ ईगो, सूक्ष्म ईगो जिसे कहते हैं, मैं और मेरापन, ये सारी चीज़ें कई दफ़ा मैंने देखा है कि अंदर में हलचल पैदा करती है। अंदर में बोलचाल में फर्क आ जाएगा, व्यवहार में फर्क आ जाएगा, इन चीज़ों के कारण। ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं किया, हमेशा ऐसा ही करते, इसकी आदत ही ऐसी है। तो इसके कारण भी मैंने देखा कि ऐसे ऐसे मुख से बोल शब्द निकलते हैं। और कई दफ़ा तो भाषा का इतना दुरुपयोग होता है, जब इस विकार के अधीन कोई व्यक्ति होता है तो क्या भाषा का प्रयोग करता है, आप सुन नहीं सकेंगे कि ऐसी भाषा, कई दफ़ा तो ऐसे अपशब्द, इतने अपशब्दों का प्रयोग उसके मुख से होता है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते कि ये व्यक्ति को क्या हो गया। आप देखें, इसलिए आप देखेंगे कई दफ़ा जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध के अधीन नज़र आपको आता है, गुस्से में, तो लोग उसको शांत करने के लिए क्या कहते हैं, भाई इसको पानी पिलाओ, इसको थोड़ा सा पानी पिलाओ, ठंडा करो, ये गर्म हुआ है, कहते भी है, गर्मी आ गई इसके अंदर। तो क्रोध अंदर में कितनी हलचल पैदा करता है, बहुत नुकसानदायक है।
इसलिए काम जहाँ तक बुद्धि को नष्ट करता है, ये भी बुद्धि को नष्ट करता है। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर में भी आपने देखा होगा, कामेषु क्रोधेषु, ये दो बड़े भारी दुश्मन माने गए हैं। बाकी विकार हैं, मगर इन दोनों को बहुत ज्यादा कहा गया कि ये बहुत ज्यादा दुश्मन है, शत्रु है एकदम, क्योंकि आत्मा का घात करते हैं, आत्मा की स्थिति को नीचे ले जाते हैं। कहाँ पर आत्मा सतो प्रधान और कहाँ आत्मा तमो प्रधान। गुण और शक्तियाँ आत्मा की सारी नष्ट कर देता है एकदम। कहाँ स्नेह है, कहाँ निर्माणता है, कहाँ मधुरता है। इतना व्यक्ति आमतौर पर आप देखेंगे प्यार से बोलता है, उसके मधुर शब्द होते हैं, वाणी कितनी अच्छी लगती है, संबंधों में कितनी मिठास होती है। इस विकार के आने के कारण सब कुछ बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। जो अपनेपन बहुत नजदीक होते हैं, जिनको एकदम नजदीक समझता है, प्यारा समझता है, उनके लिए भी देखा है। हमने एक बार समाचार पत्रों में पढ़ा, एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, एक छोटी सी बच्ची थी 2-3 साल की, कुछ ऐसे छोटी मोटी कोई गलती कर बैठी, इतना गुस्सा किया कि उसको पकड़ कर कितना जोर से जमीन में पटका, उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए क्या चीज। कई दफा व्यक्ति ऐसा उल्टा कर्म कर बैठता है इस विकार के अधीन होकर के बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ता है। इतना शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, अपने बहुत स्नेह के बच्चे को, अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं एक ऐसे परिवार के बारे में जानता हूँ, वो हमारे यहाँ पर सेवा केंद्र पर बाबा के पास आने लगे थे। पति पत्नी थे, वो बैंक में काम करता था भाई, और 2 उसके छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे। छोटे बच्चे इतने छोटे नहीं थे, एक मेरा ख्याल 10 साल का होगा, बच्ची उसकी 12-13 साल की होगी। वो परिवार आता था हमारे पास, बाबा के पास आता था, ईश्वरीय ज्ञान और योग की पढ़ाई दे रहा था। तो एक दिन बहनों ने मुझे बुला के कहा कि भाई जी, ये जो दोनों है ना बहन भाई छोटे, ये आपसे ओम शांति करेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई। तो उन्होंने कहा भाई जी से ओम शांति करो। तो जब उन्होंने बोला ओम शांति, तो उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। बच्चे तो बड़े थे, 10 साल का, 12-13 साल की बच्ची, तो जैसे ओम शांति कहते हैं, उनसे निकल नहीं रहा था। बहुत धीरे से उन्होंने कहा ओम शांति। तो मैंने कहा जोर से क्यों नहीं बोलते? कहते भाई जी इनकी यही आवाज है बस। मैंने कहा कारण क्या है? तो अब मैंने पता करवाया तो पता लगा कि उनका पिता जो बैंक में काम करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात में बच्चों को इतना डांटता और पीटता है कि ये बच्चे भय के वातावरण में रह रहे हैं। उनको इतना डर बैठ गया है कि उनकी वाणी डेवलप नहीं हुई है। आप देखिए छोटेपन से ही इतने बड़े हो गए, मगर उनकी वाणी जो है वो डेवलप ही नहीं हुई है, साउंड ही डेवलप नहीं हुई। इतना भय का वातावरण। ये क्रोधी व्यक्ति जो है, ये कितना आप देखिए नुकसान पहुंचाता है कि किसी की जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, वो भी नहीं हो रही है। जैसे आप देखिए इसके एक विकार के कारण। इसलिए इसको छोटा मोटा नहीं समझना है जरा भी, हमें इसके बहुत ही सूक्ष्म रूप को समझ करके इसको कंट्रोल करना है, इस पर जीत करनी है, इसके अंदर परिवर्तन लाना है अपने जीवन के अंदर। ये नहीं है समझना है कि अलबेला पाना है, कैसी थोड़ी छोटी सी बात ऐसे मेरे अंदर आता है, जरा मेरे वाणी में फर्क आ जाता है। क्यों आ जाता है वाणी में फर्क? हम किसी को 2 शब्द ऐसे टॉन्टिंग के बोल देते हैं जो उसका उत्साह खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हमारे 2 शब्द जो बोल देते हैं, जरा सा उसने थोड़ा सा 19-20 काम किया और आप देखिए कैसे हो जाता है हमारा। बजाय इसके किसी का उमंग उत्साह बढ़ाया, अच्छा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा कोई बात नहीं भी, आगे ध्यान रख लेना, थोड़ा सा और अच्छा करना, बस। बजाय इसके कि अगर हम कोई चीज पॉइंट आउट भी करनी है तो हमारे उसके कई तरीके हैं जो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर हम अप्रिशिएट भी तो करें। अगर किसी ने 19-20 काम किया है तो किया भी तो है ना,
जो काम करेगा उससे छोटी मोटी गलती हो भी सकती है, फिर क्या होगा। इसलिए हमें अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए ना। जो व्यक्ति ने काम किया है, अच्छा थोड़ा सा उसने काम में कोई छोटी मोटी बात हो गई है, तो उसको हम किसी तरीके से बड़ी प्रॉपर वे में, प्रॉपर वर्ड्स में इस्तेमाल करना चाहिए हमें, नहीं तो संबंधों के अंदर दूरी हो जाती है। आप जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी आप कुछ उसके बारे में उसको कुछ थोड़ी बहुत भी करेक्शन देंगे, जो प्रॉपर वर्ड्स में अगर ना हो, करेक्शन है मगर प्रॉपर वर्ड्स में ना हो। कई दफा तो मैंने देखा कुछ लोग वातावरण खराब कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत काम कोई नीचे ऊपर किया, 10 लोगों को बताएंगे, जो अच्छा काम किया वो नहीं बताएंगे, जो छोटे मोटे उससे कोई गलती होगी वो सारा फैलाएंगे, सब जगह बताएंगे, गंदगी फैलाएंगे। आप देखिए, इसलिए आप ये बहुत बड़ी बात है, ये उस व्यक्ति के अंदर क्रोध का सूक्ष्म संस्कार काम कर रहा है, जो जगह जगह बात को फैला रहा है। ये उसके अंदर क्या चीज है, विकार के अधीन होकर के व्यक्ति ऐसा करता है। नहीं तो क्यों किसी के बारे में उसका वातावरण खराब करे, किस लिए। बदले की भावना आप देखिए, किसी गलत भावना है, बदले की भावना आप देखिए, किसी की खुशी में खुश नहीं होना आप देखिए, अंदर क्या संस्कार काम करता है। बहुत ईर्ष्या द्वेष जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कठिनाइयां पैदा करता है। इसलिए ये विकार जो है ये बहुत क्रोध अग्नि, क्रोध का भूत कहते, भूत आ गया इसके अंदर। भूत का माना क्या है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, भूत कभी कंट्रोल नहीं हो पाता किसी से। तो इसलिए इसको इसके अंदर जब क्रोध ज्यादा रूप पड़ जाता है तो सभी कहते हैं कि इसमें क्रोध का भूत है। भूत का क्या माना, कितना नुकसान करेगा भूत आप देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसको कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध आया हुआ है। इसलिए इसको ढीला नहीं छोड़ना। मगर हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्रोध को जीता जा सकता है, क्या हम क्रोध विकार पर विजय पहन सकते हैं। और उसको विजय पहनने का तरीका किसी देहधारी के पास नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि सवेरे शाम जब लोग प्रार्थना करते हैं, संध्या करते हैं, तो ईश्वर को ही कहते हैं कि विषय विकार मटाओ पाप हरो देवा, क्योंकि विषय विकारों से पाप पैदा होता है। इसलिए जो है ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर शक्ति है, पतित पावन एक परमात्मा, परमात्मा वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। वो जो है, जो समझ देता है, ज्ञान देता है और शक्ति भी देता है, वो आकर के जब कलयुग के अंत के समय में एकदम घोर कलयुग और पाप की दुनिया को अब जाना है, सतयुग की दुनिया को आना है, उस समय पर जब ईश्वर पिता, परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के सतयुग की सृष्टि का निर्माण करते हैं, और वो जो आकर के समझ देते हैं और शक्ति देते हैं, तब इस विकार को हम कंट्रोल कर पाते हैं। और ये अनुभव कहता है कि उसके जो विधि बताते हैं, ईश्वर पिता विधि बताते हैं। अब विधि देखिए, आप कोई भी किसी को भी क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष जलन हसद बदले की भावना, क्या क्या विस्तार है जो इसके अधीन हो जाते हैं, बस उसका सिंपल सिद्धांत ईश्वर पिता बताते हैं कि बच्चे रोज हर वक्त, बल्कि आप अपने निज स्वरूप में स्थित रहो। बस मैं आत्मा हूँ, ये शरीर 5 तत्वों का लेके पाठ जा रहे हैं सृष्टि रंगमंच पर, अपने निज स्वरूप में, निज स्वरूप मेरा के मेरा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध और शांत है। बस मैं आत्मा ईश्वर पिता की संतान हूँ और शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ। बस शांति मेरा स्वधर्म है। ये अभ्यास बहुत जबरदस्त अभ्यास, जितना कड़ा वो संस्कार होता है, कई जन्मों का संस्कार है, तो एक जन्म की बात नहीं। आप देखिए इतने जन्मों से लेकर के हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए,
अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए, ईश्वर पिता की भूल गए, शक्ति खत्म हो गई, इन विकारों के अधीन हो गया, बस और क्या होगा। अब हमें उतने ही शक्ति से उतना ही बहुत ध्यान देना पड़ता है हर वक्त, जैसे कि मैं आत्मा शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ। बस बैठ करके भी इसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अंदर अपने को याद दिलाना पड़ता है, बार बार मैं आत्मा शुद्ध और शांत स्वरूप हूँ। बस और दूसरों को भी जब देखे कि तो ये भी आत्माएं हैं, ईश्वर पिता की संतान है, मेरे अपने हैं, वन गॉड वन फैमिली जिसे हम कहते हैं, एक परिवार हमारा अपने हैं सब। जैसे कोई छोटी मोटी बात हो भी, जैसे फॉरगिव एंड फॉरगेट, बस बातें तो होंगी ही, ये नहीं है किसी से कोई गलती नहीं होगी या कोई ऐसी बात नहीं होगी, नहीं, वो तो हो जाएगी, फिर क्या होगा। संपन्न संपूर्ण तो बने नहीं है। इसलिए जो कोई भी है संसार के अंदर, आज देखिए सब प्रकार की आत्मा, तमोगुनी आत्मा है, इसलिए ये चीजें तो होंगी ही, हमारे सामने आएंगी। क्रोध करने वाले भी आएंगे, उल्टा बोलने वाले भी आएंगे, झूठ बोलने वाले भी आएंगे, गलत भाषा का प्रयोग करने वाले भी आएंगे, चोर ठगी हेराफेरी करने वाले भी आएंगे, सब आएंगे। टाइम ही ऐसा है। पर हमें ये समझना है कि नहीं, ये आत्माएं विकारों के अधीन है, परवश है, बस अपने जो कर्म स्वभाव संस्कार है, जो कर्म है, उसके अधीन होकर के ये पाठ बजा रही है कलयुग के अंत में। इसलिए उन आत्माओं के ऊपर भी उस भाव रखना हमने, ये भी अपने निज स्वरूप को जान लेंगे, ईश्वर पिता को पहचान लेंगे, ये हमारी सेवा है। ये हमारी सेवा क्या है? हर आत्मा अपने आप को जाने, अपने पिता को पहचाने और उसे शक्ति ले और अपने सतयुगी संस्कार को ज्ञान करे, बस ये सेवा हम कर रहे हैं। तो सदा ही स्मृति में रहना है कि दूसरे की गलतियों को, नेगेटिविटी दूसरों के अंदर जो है वो मेरे ऊपर प्रभाव ना डाले, बस तब हम इस विकार को जीत पहन सकते हैं। मैंने देखा है कि जो बाबा के बच्चे भी, ब्राह्मण परिवार के भाई बहने भी जो हैं, वो भी दूसरों की गलतियों के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरे ने, किसी ने ऐसे अपने अंदर शांत है, बड़े अच्छे हैं, मीठे हैं, और जब कोई दूसरे व्यक्ति कोई गलत कोई एक्ट करता है, गलत बोलता है, किसी गलती के अंदर वो विकार के अधीन, अंश मात्र के अधीन भी होकर के होता है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। बस इसके लिए कितनी अंदर ताकत की जरूरत है, हमारे डिपॉजिट्स कितने होने चाहिए अंदर, आत्मिक बल, रूहानी शक्ति कितनी होनी चाहिए। दूसरा कुछ भी कहे, हमने दादियों को देखा, बड़े भाइयों को देखा, मम्मा बाबा को देखा, बस ऐसी स्थिति बना ली उन्होंने, अभ्यास कर करके, बहुत अभ्यास किया, लगातार अभ्यास किया, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर पिता की संतान हूँ, मेरा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध है। ये अभ्यास किया, बहुत अभ्यास किया, जाग के रात को जाग जाग करके अभ्यास किया, सुबह उठ के बैठ करके अभ्यास किया, तो जिसके कारण ये हुआ कि वो दूसरे के गलत चीजों का देखते हुए भी, सुनते हुए भी, आप किसी को गलत देख रहे हैं कर्म करते हुए, या किसी के बोल गलत सुन रहे हैं, अंदर में सब कुछ है, मगर मन में हलचल नहीं पैदा होती। और ही जो ऐसा व्यक्ति जो गलत है, उसके प्रति अंदर में श्रेष्ठ भावना अंदर रहती, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, शुभकामना, वो अधीन है ना, वो तो विकार के अधीन है, मेरे ऊपर उसका क्यों प्रभाव पड़े। वो विकार के अधीन है आत्मा, मैं तो ईश्वर पिता की शक्ति है ना मेरे साथ, मैं तो श्रीमत का, मैं तो उसकी शक्ति है मेरे साथ, तो मैं उसके प्रभाव में हूँ, जो उसने समझ दी है, जो मुझे वो अंदर शक्ति दे रहा है, तो उसका प्रभाव है, मेरे ऊपर किसका प्रभाव है? मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है मेरे अंदर। तो जितना जितना अपने अंदर प्रभाव उसका रहेगा,
पॉजिटिव एनर्जी का, ईश्वरीय ज्ञान का और ईश्वरीय शक्ति का जितना जितना अंदर प्रभाव बढ़ता जाता है, बस वो चीजें फिर शांत हो जाती है। बस इतनी आत्मिक शक्ति, रूहानी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो चीजें जो है वो पर ऐसे एक खेल के मार्ग में दिखाई देती है। मैंने कईयों को देखा है, गुरु के सामने आके कितने मर्जी आप शब्द बोले, कोई भाषा गलत भाषा का प्रयोग करे, कुछ भी करे, हलचल में नहीं आते। ऐसे साक्षी होकर के देखते रहे। बस उसके गलत पाठ को देख करके अपने अंदर हलचल में नहीं आते हैं और ही अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना करते। उस आत्मा के प्रति भी जैसे वो अंदर थॉट्स रहते हैं, संकल्प रहते हैं कि आत्मा भी इस चीज से मुक्त हो जाए, ये भी आत्मा अंदर में जो अपनी शक्ति क्षीण कर रही है, क्योंकि तो इस विकार के अधीन होने से आत्मा की शक्ति डाउन चली जाती है, एकदम लो क्वालिटी में चली जाती है। कहाँ हम अभ्यास करते हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, अपने मन बुद्धि को ईश्वर से जोड़ते हैं, कितना अंदर में जमा का खाता, जिसे बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी भी बनते हैं। कई प्रकार से हमारे श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ खजाना जमा होता है, प्रारब्ध बनती है। अगर इस चीज के अधीन हो जाएंगे तो माइनस चलेंगे ना, कहाँ प्लस कहाँ माइनस है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भाई बहन कोई व्यक्ति भी विकार के अंश मात्र के भी अधीन होगा ना, आप देखेंगे उसमें ना तो खुशी रहती है, ना संतुष्टता रहती है, ना हल्कापन रहता है, भारी सा रहता है। आप देख पुरुषार्थ भी जो पुरुषार्थ जिससे उनका जमा का खाता बढ़े, उसमें भी बड़ी मजबूरी से कई मैंने देखा है। जैसे प्यारा बाबा कहता है, बच्चे अमृत वेले उठ जाओ, मैं आपको वरदानों से भरपूर करता हूँ, अमृत वेले का टाइम है, नहीं उठा जाता। कईयों से मैंने देखा जो उठते हैं तो बड़ी थकावट सी होती है, मजबूरी से होती है। ये क्या चीज है? ये वो जो सूक्ष्म विकर्मों का जो खाता है, वो उस वक्त फिर आकर के हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालता है। बहुत बड़ी बात है। जिस समय उठ करके हमें अभ्यास करना चाहिए और प्राप्ति करनी चाहिए, जमा का खाता बढ़ाना चाहिए, प्रारब्ध श्रेष्ठ बनानी चाहिए, उसमें आकर के ये छोटी छोटी भूलें। प्यारे बाबा ने मुरली में भी क्या कहा था कि मुरली में तो बच्चे योग में, आप याद में जब आप बैठते हो तो उसमें जो विघ्न बनता है वो आपकी छोटी छोटी भूलें हैं। आपकी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए आपके सामने ये चीजें आती हैं। थकावट महसूस होती है, उठने को मन नहीं करता है, जैसे शरीर में ऐसी बीमारी सी लगती है, बीमार सा लगता है। दिन भर ठीक रहेगा मगर सुबह में बीमार नजर आएगा। आप देखिए, सुबह को उठने को मन नहीं करेगा और दिन भर में सारा काम करेगा, क्योंकि जब जमा उसका होना है उसमें विघ्न डालता है। ये जो सूक्ष्म भूलें हैं, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सावधानी से हमने अपने ब्राह्मण जीवन में रहना है। वैसे भी आप देखिए, कोई भी हो, भाई बहन भाई, इस दुनिया में कोई भी है, अपने जीवन को तो अच्छा देखना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवार को अच्छे देखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, परिवार में खुशी देखना चाहते हैं, उमंग उत्साह पैदा करना चाहते हैं। तो ये इस चीज को आप देखिए, बहुत कठिनाई पैदा करने वाला विकार है। इसको अंदर में संकल्प रख करके नो बस। और इसके लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट भी है कि जो बाबा ने कहा कि अपना चार्ट रखो, चेकिंग एंड चेंज। अच्छा, कोई चीज विकार अंश मात्र आ गया, आप उसको फिर बैठ करके आराम से रियलाइज करो और आगे के लिए करो, चलो भी आज कोई छोटी मोटी चीज हमारे वचन कर्म में कैसे भी हो गया, हमें आगे नहीं करना, बस बिंदु जैसे स्टॉप, बस। तो ये चीजें जो अगर हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन जो क्रोध विकार से मुक्त बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम